इंटेलिजेंस आ चुका है। हम धरती में फिक्स आर्टिफिशियल अपने टारगेट फिक्स कर देने हैं। जिस चीज की उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है उस चीज की वैल्यू नहीं होती है। या आज की डेट में नंबर 1 पॉपुलेशन में आ चुका है। हम धरती में फिक्स टाइम के लिए सभी, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, फिक्स टाइम के लिए नहीं है। हेड साइड तुम्हारी है नहीं है ना, मतलब क्या है, ये एवरेज कैलकुलेशन की गई है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा है, इसके आगे पीछे भी गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिकल डाटा है, इसके आगे पीछे भी गड़बड़ हो सकता है। फिक्स टाइम के लिए तो क्या करना है, इसका मतलब हमारे पास समय फिक्स है। फिक्स है मतलब फिक्स नहीं, मैक्सिमम इतना, मैक्सिमम इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके थोड़ा नीचे भी हो सकता है, तो ये एवरेज लिया गया है। तो हमने क्या करना है, अपने टारगेट फिक्स कर देने हैं कि हमें क्या बनना है और हमें किस एज में, किस क्लास में हमें कौन सा टेस्ट क्लियर करना है। क्योंकि इंडिया आज की डेट में नंबर 1 पॉपुलेशन में आ चुका है, एंटर कर चुका है, और इन फ्यूचर किस दिशा में जाएगा कोई आइडिया नहीं है। इकोनॉमिक्स का नियम है कि जिस चीज की उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है उस चीज की वैल्यू नहीं होती है। तो हम नंबर 1 किसमें, इंसान में, मतलब पॉपुलेशन हमारी नंबर 1, इसका मतलब है यहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या है। तो इसका मतलब फ्यूचर में ह्यूमन की वैल्यू सारी वैल्यूज यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। क्या आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट को कम कर देगा, होगा ना सर, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीनें काम करना शुरू करेगी। आर्टिफिशियल टीचर डेवलप करने में भी लोग लग रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आप लोग आइडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कुछ आइडिया? देखो, एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हमें इंटेलिजेंस मिली है वो कैसी है, मेजॉरिटी ऑफ इंटेलिजेंस के बाय बर्थ। इंटेलिजेंस और नॉलेज दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। नॉलेज आता है इंसान को मेहनत करने से, पढ़ने से। इंटेलिजेंस कुछ अलग चीज होती है। इंटेलिजेंस होती है वो मेजॉरिटी बाय बर्थ होती है, नॉलेज बाय हार्ड वर्क है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई 10th का बच्चा है, बुक दो मेरे को, ठीक है, एक कॉपी ले रहा हूं मैं। मान लीजिए 10th की बुक है, 10th की बुक है, तो उस आर्टिफिशियल जो टीचर होगा उसको ये बुक फीड कर दी जाएगी, उसको प्रोग्राम कर दिया जाएगा कि ये बुक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। फिर क्या करेगा, जब आप उससे पर्टिकुलर क्वेश्चन कि मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, वो क्या करेगा कि अपना डाटा रीड करेगा कि क्वेश्चन कहाँ पे, कौन से चैप्टर में, कितने नंबर क्वेश्चन है, रीड करेगा, उसको रीड करेगा, फिर आपके सामने उसको एक्सप्लेन कर देगा। तो ये हुई टीचर के मामले में। जैसे अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो डाटा ऑलरेडी है, ये भी डाटा ही है ना, वो डाटा ऑलरेडी उनको फीड कर दिया गया है। उनको फीड कर दिया गया है, तो जब आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो आंसर उसके अकॉर्डिंगली आपको दे देता है। तो हमें बता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल है, जनरेटेड बाय ह्यूमन, क्रिएटेड बाय ह्यूमन, मतलब इंसान ने उसको इंटेलिजेंट बनाया है, वो खुद इंटेलिजेंट नहीं है। जैसे कि इमोशन, फीलिंग, इन फ्यूचर ये पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। क्यों, कलयुग कहते हैं इसको, कलयुग कहते हैं। आप खड़े हो, कोई बच्चा आप खड़े कर दो, मतलब मशीनों का युग है। तो ये सारी चीजें ना, फोन है, लैपटॉप होगा, बल्ब होगा, क्या है, मशीनें ही है, तो इसलिए इसको मशीनों का युग है। मतलब है जब इसका नाम ऐसे रखा गया है, तो इन फ्यूचर आज की डेट में बहुत सी चीजें, मशीनें ऐसी बन चुकी है, वो ऐसा काम करती है जो इंसान करता है। सबसे सही उदाहरण आपके लिए जेसीबी, आज की डेट में इसको इंसान चला रहा है, उस पर इन फ्यूचर इसको भी रोबोट चलाने लग जाए। ऑटोमेटेड कार आ चुकी है, आप सो जाइए, आप अपनी डेस्टिनेशन डालिए, शायद इंडिया में अभी नहीं चली होगी, आप अपनी डेस्टिनेशन डालिए, आपको कार आपकी डेस्टिनेशन के बाहर पहुंचाए। तो इसका मतलब है कहाँ शुरू हुए हम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमने क्या करना है, टारगेट फिक्स कर देना है और विद इन टाइम अपने टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। थैंक यू, बस इतना ही था।